मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम बाइबल के जरिए जानने वाले हैं प्लान्स, योजना के बारे में। साधारण भाषा में कहें तो इसका मतलब है किसी भी काम के लिए तैयारी करना। वैसे भी हम कोई भी काम को करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक योजना जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना योजना के किसी काम की शुरुआत करते हैं तो वो पहले ही दिन से फेल मानी जाती है, नाकाम मानी जाती है। हालांकि हम किसी भी काम को करते हैं तो उस काम के संबंध में हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। दोस्तों, इसी को प्लानिंग कहते हैं। यही प्लानिंग है, योजना है। और इन्हीं सब बातों को हम बाइबल के इन 5 वचनों से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीति वचन की पुस्तक अध्याय 16 के वर्ष 3 में लिखा हुआ है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। दोस्तों, यह वचन कहता है अपने कामों को हमें यहोवा पर डाल देना चाहिए, इससे हमारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मतलब जब हम अपने कामों को और योजनाओं को यहोवा पर डालते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो वह हमारी कल्पनाएं जरूर पूरी करता है। कल्पनाएं से यहाँ मतलब योजना ही से है। हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने फुल्ली सरेंडर करना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए। अपने सभी कामों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और मार्ग के अनुसार चलना चाहिए, करना चाहिए। जब हम ईश्वर के बताए हुए आदेशों का पालन करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए अच्छे परिणाम जो है वो दिखाते हैं और हमारी योजनाओं को सिद्ध करते हैं। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं जो है नीति वचन के पुस्तक चैप्टर 15 के वर्ष 22 में। यहाँ लिखा है, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। दोस्तों, यह वचन कहता है कि जब हम अपनी योजनाओं और निर्णयों को समझदार मार्गदर्शन के साथ बनाते हैं तो हमारी योजनाएं जरूर सफल होती है। मतलब यह वचन हमें यह बता रहा है कि अकेले हमें अपनी सोच और अपने डिसीजन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जो भी हमारे विवेकपूर्ण सलाहकार के बारे में बोला जा रहा है कि उनसे सलाह लेनी चाहिए। और ये विवेकपूर्ण सलाहकार कौन होंगे? ये हमारे परिवार के बड़े लोग हो सकते हैं, हमारे अच्छे रिलेटिव्स हो सकते हैं। और जब हम उन लोगों के साथ इन सब योजनाओं को साझा करते हैं, बताते हैं, तो हमारी योजनाएं जरूर सफल होती है। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं जो है यिर्मयाह के चैप्टर 29 के वर्ष 11 में। यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। भाइयों, यह वचन जो है प्रभु यीशु के कमिटेड वर्ड है और यह कमिटमेंट करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे से कमिटमेंट करते हैं कि हमारे लिए जो योजनाएं सही हैं वह हमारे लिए कितनी सही हैं या हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, ये जज करने का हक किनको है? ये गॉड को है, वो प्रभु यीशु को है। अगर हमारी योजनाएं बिल्कुल सही है, किसी को भी हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, तो यकीन मानिए हमारी योजनाएं जरूर से जरूर पूरी होंगी। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं जो है नीति वचन के पुस्तक चैप्टर 19 के वर्ष 21 में। यहाँ लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। दोस्तों, यह वचन बताता है कि मनुष्य के हृदय में बहुत सारी योजनाएं रहती हैं, लेकिन प्रभु का उद्देश्य ही प्रभावी होता है। मतलब यह वचन हमें यह बता रहा है कि हमारी सोच और योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन प्रभु की मर्जी भी उसमें शामिल होनी चाहिए, तभी वह योजना पूरी होगी। इसलिए हमें प्रभु की इच्छा और योजनाओं का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रभु परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर हैं, वे हमारी जो योजना बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जो ईश्वर का विधान है, जो परमेश्वर है, उनके जो योजना है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और सुरक्षित होते हैं। और यह हमें याद दिलाते हैं कि हमारी योजनाओं के पीछे प्रभु की इच्छा को पहचानना और समर्थन करना ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं जो है
नीति वचन के पुस्तक चैप्टर 16 के वर्ष 1 में लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। दोस्तों, यह वचन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य अपनी योजनाएं बना सकता है, लेकिन उचित और सही जवाब केवल प्रभु ही देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सोच, लैंग्वेज, काम प्रभु की इच्छा पर, मर्जी पर आधारित होनी चाहिए। हमें प्रभु की इच्छा और मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को बनाना चाहिए। तो इन वचनों के जरिए परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।